इति यंत्रमानवाः आधुनिक युग विज्ञान युगम कथित। यह जो समय है विज्ञान का युग कहा जाता है। सर्वतो विज्ञान वर्ता प्रचलति। विज्ञान जो है हर क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा रहा है। वैज्ञानिकम आविष्कार है जगतो महानोपकारो जगजातः। आज जो है विश्व विज्ञान के आविष्कारों की वजह से सुगम और आसान हो रहा है। सबके लिए जीवन जीना आसान हो रहा है। वैज्ञानिकेन लोकहितार्थ प्राकृतिक शक्तिनां वशीकरणायतः सकलं प्रदर्शिता तत् न विस्मर्तुं शक्यते। कोई भी विज्ञान के इस काल को नहीं भूल सकता है, क्योंकि इसने इतनी सारी बातें हम लोग के जीवन में परिवर्तित की है। जैसे हमारे जीवन में मोबाइल है, हमारे जीवन में मोबाइल का कितना बड़ा रोल है, या हम कहें तो हमारे जीवन में कंप्यूटर का कितना बड़ा योगदान है, ये सभी विज्ञान की देन है। एतेषु आविष्कारेषु यंत्रमानवस्य आविष्कारस्य अति महत्वपूर्णः अस्ति। और यही है कि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला भी विज्ञान ही है। चेक भाषायां यंत्रमानवस्य अर्थात रोबोट अर्थः बंधितः श्रमिकः अस्ति। चेक भाषा यानी एक राज्य है, एक देश है चेक गणराज्य। यूरोप महादेश का एक छोटा सा एक देश है चेक गणराज्य। वहाँ भी जो है वहाँ की लैंग्वेज में बात करें हम लोग तो हमारे लिए तो चेक गणराज्य की जो भाषा है उसमें बात करें तो इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर रोबोट एक बंधुआ मजदूर की तरह है जो बिना थके हुए हमारे कार्य को करता है। तो इसलिए इसमें कहते हैं हम लोग बंधितः श्रमिकः अस्ति। अयम यत्रम कंप्यूटरेण चलता भवति। और इसी से कंप्यूटर भी चलता है। आधुनिक युगे विशालकाय संस्थानेषु यंत्रमानवानाम् उच्चतस्त्रे प्रयोग भवति। जो अच्छे से संस्थान है, ऊंचे संस्थान है, जैसे आईआईटी की बात करें हम लोग, जैसे किसी मेडिकल कॉलेज की बात करें या अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी आधुनिक तकनीकों से इलाज होता है। जैसे कि कैंसर का इलाज या ऑपरेशन होना, तो वो कैसे इंसान खड़ा है और उसके शरीर की पूरी इमेज ली जाती है, जिसको हम लोग सीटी स्कैन कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। तो हमारा जो युग है ये युग पूरी तरह से विज्ञान पे आश्रित है। क्योंकि हम लोग यहाँ अगर क्लास में बैठे हैं तो देख रहे हैं कि पंखे की हवा हम लोग को मिल रही है, यहाँ रोशनी के लिए लाइट्स लगे हुए हैं। तो ये विज्ञान पे ही आश्रित है। यहाँ पढ़ रहे हम लोग बोर्ड पे, तो बोर्ड पे पढ़ने के लिए मार्कर की आवश्यकता पड़ती है। मार्कर पहले जो बनाया होगा तो वो वैज्ञानिक कहलाया होगा कि मार्कर का वो वैज्ञानिक है। तो वैसे ही कुछ संस्थान होते हैं, वो संस्थान काम करते हैं हम लोग के कल्याण के लिए। संस्थानां निर्माणकार्येषु अपि यंत्रमानवाः अनिश्चित समर्पणतया शिथिलं विना कार्य कर्तुं शक्यते। हम इंसान जो होते हैं काम करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन यंत्र मानव जो है, रोबोट है या कंप्यूटर है, मोबाइल है, बिना थके हुए कार्य करता है। तो ये बिना थके हुए कार्य कर रहा है लगातार, तो हम लोगों से अच्छा है ये। बट इसमें कमी क्या है कि ये इमोशंस नहीं रखता है, ये हमारी भावनाओं को नहीं समझता है। जैसे कोई टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, टीचर सीरियस होकर पढ़ा रहा है, तो आप लोग को समझना चाहिए कि टीचर क्यों पढ़ा रहा है सीरियस होकर।
आप लोग उसके बाद भी बदमाशी करते हैं। अभी ये बच्चा अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, छड़ी हाथ में क्यों है आपके, रखिए उसके बाद। तो बिना थके हुए कार्य करता है रोबोट, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत में यंत्र मानवा। आधुनिक युगे जापान यंत्र मानवानां प्रयोगे सर्वप्रथमा अस्ति। अभी के युग में सबसे ज़्यादा जो यंत्र मानव का प्रयोग करने वाला है उस कंट्री का नाम है जापान। तो जापानम एते प्रथमा स्थानम एन द प्रयोग मासे कंप्यूटर गेम। तो इति आधुनिक युगं विज्ञानं युगं कथ्यते। 1980 इति ईस्वीतमे जापाने षष्टि 1980 ईस्वीतमे जापाने षष्टि सहस्रयंत्रं मानवयां विभिन्नेषु संस्थानेषु उत्पादन कार्येषु नियोजिता। अभी के समय में बात करें तो जापान तो बहुत आगे है, लेकिन शुरुआती तौर पे भी जापान जो है अपने देश में पहली बार रोबोट लाया था। 1980 के दशक में भी वहाँ बहुत सारे रोबोट काम कर रहे थे। तो सोचिए अगर 1980 के दशक में वहाँ इतने सारे कंप्यूटर थे, रोबोट थे, तो अभी कितने सारे होंगे। तो अभी के समय में भी सबसे ज़्यादा जो मानव यंत्र है वो इस्तेमाल करने वाला है जापान। वर्तमान काले अस्य संख्या वृद्धि प्राप्त होती। तो अभी के समय में इसकी संख्या और भी वहाँ पे बढ़ गई है। इमें लघु वस्तुनि अपि उत्पादने सक्षमा भवन्ति। और ये अभी के समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है और दूसरे देशों को देता है ये उत्पादन करके रोबोट। अगर हम लोग हमारे यहाँ कुछ हथियार खरीदने होते तो हम लोग रसिया से, अमेरिका से खरीदते हैं, जहाज़ खरीदते हैं। वैसे ही रोबोट भी खरीदना होगा हम लोगों को तो विदेशों से मंगाना पड़ेगा हम लोगों को। इमें लघु वस्तुनि अपि उत्पादने सक्षमा भवन्ति। वर्तमान काले यंत्र मानवा शल्य प्रक्रियां चिकित्सानां सहाय्यं कुर्वन्ति। अभी के समय में सबसे ज़्यादा सहायक हुआ है शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा क्या होती है? एक पद्धति होती है जिसमें मानव के शारीरिक विकास के लिए वो किया जाता है। शारीरिक विकास यानी कहीं ये कट गया हम लोगों का मसल, कहीं पे कुछ टूट गया तो उसको सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। अतएव सकला शल्यक्रियां यंत्र मानवे संभवत भवति। तो इसलिए इसकी सहायता से ही हम लोग ये सभी कर पा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा उपकार कर रहा है, हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा उपकार कर रहा है। 1988 ईस्वी में यंत्र मानवानां साहाय्येन सहाय्यते शल्यक्रियां षष्ठरोगिण्यां शल्यक्रियां सफलम अभवत्। 1988 में दुनिया में पहली बार इंसान की जब दिल ने काम करना छोड़ दिया था तो शल्य क्रिया के द्वारा उसको ठीक किया गया था। यानी सबसे पहले 1988 के समय में इंसानों में हृदयारोपण हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके, आगामी वर्षेषु विभिन्न देशेषु यंत्र मानवानां उपयोगम अधिकम भविष्यति। अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो है यंत्र मानव का इस्तेमाल होता है भविष्य के आने वाले को अच्छा करने के लिए। अयम अलादि पकश्यम इव भविष्यति। और यही हमारे भविष्य के लिए जिम्मेदार भी होंगे, क्योंकि हमारे जीवन को संवर्धित करेंगे कौन? यही रोबोटिक्स। व्यक्तिगतम यंत्र मानवाः आकारे लघु भवतानामपि वाणीम एवं प्रकाशम प्रति संवेदनशीला भवन्ति। ये जैसे हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वो व्यवहार करता है। यानी उसमें पहले से बहुत सारी बातें जो होती हैं
प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से व्यवस्थित होती हैं, जिसको सुन करके वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये मनुष्य के आवाज़ के प्रति, प्रकाश के प्रति या क्रियाओं के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। इति निश्चितम यत् भविष्य काले यंत्र मानवस्य आविष्कार बहुउपयोगी भविष्यति। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में इसका बहुत ही बड़ा हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग इससे बहुत सारे फ़ायदे भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं विज्ञान जब भी होता है, जितना सहायक होता है उससे कहीं न कहीं ज़्यादा अगर हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें तो दुखदायक भी होता है। जैसे बिजली है, बिजली को हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में जब स्पार्क होता है तो गांव के गांव जल जाते हैं उससे। कभी हम लोग गलती से पानी वाले चीज़ों से गीले हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो हम लोग को झटका लग जाता है। तो विज्ञान अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन हम लोग को समझदार बनते हुए उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए।